मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये जो आज का बंदा है, अगर वो मोबाइल से देख के कुरान पाक पढ़ रहा है तो ये ज़्यादा अफजल है कि जो सहाबाए किराम कुरान पाक पढ़ते थे ज़बानी, तो उससे ज़्यादा अफजल आज का बंदा जो पढ़ रहा है वो ज़्यादा अफजल है। तो इस हवाले से हाँ रहनुमाई जी। फरमा दें कि क्या वाकई ऐसे ही है या। अभी मैंने आपके सामने एक हदीस शरीफ का बयान किया है कि एक सहाबी आए हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे ये मांगा है कि सदका भाई अल्लाह के राह में खर्च करो, तो बहुत सारे सहाबाए किराम ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा माल दिया है, लेकिन वो एक सहाबी जिसने चंद खजूरें लाए थे, उसको हुज़ूर ने फरमाया कि ये सबसे आला है कि इसने सारी दिन मेहनत की, नीयत इतना आला दर्जे की है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई बंदा ओद पहाड़ के बराबर भी माल अल्लाह के रस्ते में खर्च कर ले, तो मेरे सहाबी ने जो इतनी सारी खजूरें अल्लाह के रस्ते में खर्च की हैं, उनका बराबरी या उनका बदला नहीं हो सकता। वजह यह है कि सहाबाए किराम इखलास के उस मकाम पर फायज हैं कि जो आज हमारे दरमियान नहीं हो सकता। छोटे मिर्ज़ा साहब चूँकि खुद छोटी सोच रखते हैं, छोटा इल्म है, इसलिए हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप अपना थोड़ा मुताला वसी करें, कोई इल्म हासिल करें, किसी आलिम दीन के पास जाएँ। सहाबा का हम तो जो है ना, हमें तो इतना बताया गया है कि ला यसवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना। इसी तरह कुरान पाक में जहाँ पे सहाबाए किराम के मरातब का बयान किया गया, ईमान लाने वाले तो सब ला यसवी मन अनफक मिन क़ब्ल अल फ़तह व क़ातल। फ़तह मक्का से पहले इस्लाम कबूल करने वाले, अल्लाह के रस्ते में खर्च करने वाले, जिहाद करने वाले, फ़तह मक्का के बाद जो लाने वाले हैं, अगरचे शान और मकाम फजीलत में उनका जो मकाम मरतबा है वो अल्लाह के यहाँ है कि कुल्लुम वादल्लाह हुस्ना, फरमाया कि सब के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया, लेकिन उनमें भी दरमियान में लोग बराबर नहीं। वजह यह है कि जिस बंदे ने जितनी मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने, छोटे मिर्ज़ा साहब चूँकि दो चीज़ों को फ़रोग दे रहे हैं, वो एक तो वहाबियत को का जो है उसका जो वर्जन है आला सतह का वो मैदान में लेके आए, दूसरा राफजियत का जो न्यू वर्जन है कि जो गुस्ताखी राफजी ना कर सके वो छोटे मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं, जो भी अदबी वहाबी ना कर सके मिर्ज़ा साहब उसको आला दर्जा की गुस्ताखी करते हैं। तो असल में ये तो एक न्यू वर्जन है, क्योंकि ये तो फितना होना था, आना था, और ये बहुत ज़रूरी है। अब हमें समझ लेना चाहिए कि हम ये जो है ना भाई वो फ़लाँ का नाम नहीं लेना या फ़लाँ का जिक्र नहीं करना, हम इन्हीं चक्करों में पढ़ते रहे और उन्होंने अपने मरकज़ और दफ्तर और अपनी जगह बना ली, अपने मसाजिद बना ली और अपने बंदे बना लिए। हमें सिर्फ इस चक्कर में फंसा दिया गया कि नहीं जी हमें तो सिर्फ इस्लाही गुफ्तगू करनी है। अगर अकीदे की इससे बड़ी इस्लाही गुफ्तगू नहीं हो सकती जिसमें अकीदे की, जब तक अकीदे की इस्लाह ना हो ना तो बाकी किसी अमल की भी इस्लाह नहीं हो सकती। सबसे बड़ी इस्लाही तकरीर वो है जिसमें अकीदे की इस्लाह हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अबू जहल का नाम ना लेते, अल्लाह ताला अबू लहब का नाम ना लेता और एक एक काफिर का नाम ले के हुजूर ने फितने में भी बताया कि ये आएगा, मैं उसे भी जानता हूँ, दज्जाल की एक एक निशानी बताई, दज्जाल की कि ये रंग होगा, ये एक आंख से काना होगा, उसके माथे पर ये, अगर हुजूर इस्लाम से बेहतर तो कोई भी नहीं ना हम जैसे खतीब। तो नबी पाक ने जब नाम लेके दज्जाल का रद्द किया, नाम लेके बताया, तो हमें भी हुक्म है कि हम भी नाम लेके जब एक चीज़ फितना बन जाती है ना तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। हमें ये ज़रूरी होता है जब उन्हें झूठ बोलने में कोई घबराहट नहीं तो हमें सच बोलने में क्यों घबराहट हो। ठीक है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब आप ये कितनी बड़ी है कि भाई एक बंदा मोबाइल से कुरान पढ़ता है तो ये छोटे मिर्ज़ा साहब का मजहब है, तो उसे सहाबा से ज़्यादा सवाब मिलेगा, नऊज़ बिल्लाह। अब सहाबा से ज़्यादा सवाब मिलने का क्या मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि लोगों के दिलों से जो सहाबाए किराम की मोहब्बत है वो क्या हो जाए, निकल जाए, और वो होना तो नहीं है। जब तक उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं, उलमाए हक मौजूद हैं, तो हम तो ये नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। तो ये तो तौहीन करना चाहते हैं। यानी हमें तो ये बताया गया कि कोई बंदा अपने उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, कोई बाप बेटा अपने पुत्र भावें जमाने दा गौस हुए नहीं मां दे पैरां दी खाक वर्गा। हमें तो ये बताया गया है कि भाई बाप बेटा जितना बड़ा आलिम बन जाए, जितना बड़ा वली बन जाए, ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है ना कि हज़रत जुरैज एक वली थे, वली ने माँ की बात नहीं सुनी, हालांकि अल्लाह की इबादत कर रहे थे, नाफरमानी नहीं कर रहे थे, अल्लाह की इबादत के लिए माँ की बात नहीं सुनी तो उन्हें भी माँ ने बदवा दी, तो उन्हें भी बदवा लग गई है। हमें तो ये बताया गया है कि जो हालांकि वो उन जैसी तो नहीं हो सकती, माँ हो सकता है बेटा आलिम बन जाए और माँ क्या हो, सादी रहे, लेकिन मरातिब में बराबरी नहीं है। हमें तो अदब सिखाया गया और दीन सारे का सारा अदब पर मुश्तमिल है। इस तरह के जो वो बयानात देते हैं इससे उनका मकसद बेअदबी को आम करना है, नाफरमानी को आम करना है, और इस्लाम में हर वो चीज़ मना है जो क्या है,
जिसमें किसी बुजुर्ग की, किसी रिश्ते की बेअदबी हो। अब उनका नया बयान यह है कि माँ बाप जो है वो खानदान नहीं है, मावां नू कड्डो जरा विचो, मावां नू विचो कड्डो, और माँ बाप जो है वो खानदान नहीं है। अगर माँ बाप खानदान नहीं है तो खानदान किसको कहते हैं? बंदा दुनिया में आता किन की वजह से है? तो माँ बाप अगर खानदान नहीं है, वो एक जनानी है जो बाहर से आई है, जो बड़ी शय है आपके नज़दीक, तो वो बड़ी शय है नहीं, उसके भी जो हुकूक हैं, जो उसका खर्चा है, जो उसके दानो नफ़का है, वो इस्लाम ने हर रिश्ते का एहतराम बताया। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप माँ की खिदमत करें और बीवी को मारें, और इस्लाम ये भी नहीं कहता कि बीवी की पाँव पकड़ लें और माँ बाप को बाहर निकाल दें। हर रिश्ते का एहतराम अपनी जगह पे है। आप ये बताएं ना, ये क्या हुआ कि माँ बाप की बताते हुए मर्तबा बताते हुए बीवी को डाउन कर दो, या बीवी का मर्तबा बताते हुए माँ बाप को डाउन करो, तो ये दुरुस्त नहीं है। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है? वो ये नियत के हवाले से पहले भी शायद कई बात हुई है, वो जो रमज़ान शरीफ में हम बाकायदा हाँ जी, नियत करते हैं, वाबे सौमी गदन नवई तो मिन शाहर रमज़ान, वो कहते हैं जी कल की बात कर रहे हैं, रोज़ा तो हाँ। अभी आज रख रहे हैं, तो इस बारे में इस बार जो है ना वह भी सौ में गदिन नवै, तो जो फुकहा ने नीयत हमें बताई कि आपने क्या करनी है रमज़ान के। सादी सी बात है, सादा बंदा भी समझ सकता है कि जिस वक्त बंदा सहरी कर रहा होता है उस वक्त कौन सा वक्त होता है? रात होती है। क्या होती है? सहरी के वक्त जब बंदा कर रहा होता है वो क्या होती है? रात होती है। और जैसे ही सहरी का वक्त खत्म होता है तो अगला दिन शुरू हो जाता है। तो जब बंदा नियत कर रहा है, सहरी कर रहा होता है, तो जिस वक्त नियत करता है तो नियत रात में होती है। सहरी का वक्त शुरू करने के बाद नियत का एतबार वक्त खत्म हो जाए तो फिर तो नहीं ना, तो उससे पहले पहले क्या करनी है? नियत करनी है। तो लिहाजा अल्फाज ये बताए दे कि आपने क्या करनी है। अब ये चूंकि अंग्रेजों के पाले हुए हैं और अंग्रेजों ने इनको पाला बाड़ा है, इनको खिलाया अंग्रेजों ने है, पिलाया अंग्रेजों ने है, लिहाजा ये कल समझते हैं कि 15 के बाद 12 के बाद जो होता है वो क्या होता है? हाँ, वो असल में ये औलाद है अंग्रेजों की। ठीक है, छोटे मिर्जा साहब और छोटे मिर्जा साहब के साथी जो हैं वो क्या है, अब वो एक उन्होंने तरकीब बनाई है नई जी, सुल्तान उल वर्ल्ड, यानी सुल्तान लफ्ज़ है उर्दू या अरबी ज़बान का और वर्ल्ड लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का। तो उन्होंने तरकीब भी अंग्रेज़ी और उर्दू को मिला, पीछे क्या है? उर्दू है और आगे इंग्लिश है। हालांकि कहना चाहते, सही कहते तो कहते सुल्तान दुनिया, सुल्तान अर्ज, इस तरह कोई लफ्ज़ बोलते हैं ना, पता चलता भी उन्हें, वो उन्हें आता ही ये कुछ है। लिहाजा वो बेचारे ये समझते हैं कि 12 के बाद का मतलब क्या है? रात, अगला दिन शुरू हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है। इस्लामी डेट जो होती है, इस्लामी दिन कब शुरू होता है? तुलुए नहीं, तुलुए फजर से, जैसे कहते हैं, आफ्ताब से नहीं, सूरज के निकलने से नहीं, फजर से, सुबह सादिक से। तो सुबह सादिक जब होती है तो उस वक्त अगला दिन शुरू। सुबह सादिक से पहले पहले क्या होता है? रात होती है। तो ये बात जब समझ आ जाएगी तो ये छोटी छोटी बातें, असल में इल्म की कमी है। इल्म है को नहीं कहते अपने आप को इल्मी किताबी हैं, लेकिन ना इल्म है ना किताब है। हवाले फिल्मों के देते हैं और कहते हैं कि हम क्या हैं? इल्मी किताबी हैं। तो बेचारे हैं, उनको छोड़ दें आप, उन बेचारों को तरस आता है उन पर, उनको देख कर उनको अपनी आखिरत ख़राब करनी है। चलो जी जी, माइक दे। जब जमात खड़ी होती है तो आप इमाम साहब रुकू में जाते हैं तो आप पीछे से आते हैं तो जमात में शामिल होने के लिए, तो उस वक्त ज़रूरी है कि नियत करे या दिल में तो है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक। उस वक्त भी मतलब है कि जाए सीधा आके आप रुकू में जा सकते। हाँ जी, आपका जो सवाल है ना वो बहुत अच्छा है कि इमाम साहब रुकू की हालत में हैं और आप रुकू में शामिल हो जाएं तो नमाज मिल जाती है। हुजूर हदीस शरीफ में ये फरमाया गया कि मन अदरक रकअ फ़क़द अदरक सलाह, जिसने रुकू पा लिया उसने क्या पा लिया? नमाज पा ली। तो अब जाहिर है एक बंदा इमाम रुकू की हालत में है तो रुकू की हालत में इमाम को पा लेने से रकत शामिल हो जाती है। तो नीयत ज़बान से करना, यहाँ पे आपका जो सवाल है कि ज़बान से नियत करना, असल में ज़बान से नियत करना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। ज़बान से नियत करना मुस्तहब है कि बंदे को क्या हो जाता है? मुतमिन हो जाता है कि मैंने अब 4 सुन्नतें पढ़ी हैं तो मैं नियत करता हूँ 4 रकत नमाज सुन्नत की, वक्त नमाज ज़ोहर, ठीक है, मुँह मेरा किबला शरीफ की तरफ बंदगी अल्लाह ताला की, अल्लाह अकबर, ये कह के आप करते हैं। तो ये दरअसल आप दिल को तसल्ली दे रहे थे, वरना नियत तो पहले ऑलरेडी दिल के अंदर मौजूद है।
तो लिहाजा एक बंदा आए और इमाम साहब जमात में शामिल हों, जमात करा रहे हों, और वो नियत के अल्फाज पढ़ते रहे और इमाम साहब क्या कर दें, समी अल्लाह लिमन हमिदा कह दें। लिहाजा जब इमाम रकत रुकू की हालत में हो तो अल्फाज ज़बान से कहने के बजाय नियत दिल में अंदर ही मौजूद होगी, आप इमाम के साथ शामिल हो जाएं। ये हाजी साहब ने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई है, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। जी एक और सवाल है कि एक बंदा आता है नमाज पढ़ने के लिए जोहर की, लेकिन जब नियत करता है तो जुबान से कहता है वक़्त नमाज असर, लेकिन पढ़ने के लिए हाँ। जोर आया तो अगर गलती से किसी बंदे ने नमाज ज़ोहर के बजाय नमाज असर कह दिया तो एतबार उस नियत का है जो वक्त उसके अंदर है। ज़बान से अगरचे जानबूझ के अगर कहेगा तो फिर तो ज़ाहिर उसे हाँ, लेकिन भूल के अगर आ जाए तो उसमें नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज ज़ोहर की ही कहलाएगी जिसके लिए वो आया है, जो उसका वक्त है। ज़बान से ख़ता आना से निकल जाए तो नमाज क्या होगी, हाँ ठीक हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं मुफ्ती हसन यलदरम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला का बड़ा मुतशक्किर हूँ कि जेलम शहर में माशाअल्लाह ताला एक नुमाइंदगी फरमा रहे हैं अहले सुन्नत व जमात की, और मसाइल अकायद बता रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मकसद हमारी इस्लाह है, अपनी इस्लाह है। तो मैं इमादुल इस्लाम, पहले तो मैंने परसों भी मुलाकात हुई थी हजूर से, हज़रत साहब से माज़रत चाहता हूँ जो मामलात हुए। बाकी सवाल ये है हज़रत के अकायद पर कर सकते हैं। जी हाँ, अक़ीदा तो हमारा अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नबी इस्लाम आखिरी नबी हमारा ईमान है, इतिक़ाद है। तो लेकिन अगली बात ये है कि सवाल जो ये है कि बड़ा क्रिटिकल है कि सबा सनाबिल, फ़वाइदुस सालिकीन, हश्त बहश्त, जो ये किताबें मोतबर जो सूफिया की हैं, मशाइख़ इज़ाम की हैं, उसमें ये जो आपने जवाब दिया होगा, यकीनन आपने जवाब दिया होगा दलाइल के साथ, लेकिन अपनी मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए ये सवाल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह नाउज़ु बिल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूल अल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूल अल्लाह, क्या आप इसको कुफर समझते हैं? ये सवाल क्रिटिकल है। अगर आप समझते हैं तो फिर आप अब ये किताबें जो मैंने सूफिया की इस्तिलाहात के नाम पर जो हैं, तो इससे क्यों नहीं आप हटाते? क्योंकि ये एलिगेशन सब किया जाता है कि जी वो जो किताबें हैं इनकी बड़ों की हैं, तो उसमें स्टिल अभी तक वो चल रही हैं, छप रही हैं। अगर आप ऐलान बरात कर चुके हैं तो छपना क्यों छप रही हैं? ये सवाल है। अगला सवाल मैं बाद में करता हूँ, आप जवाब फरमा। माशाअल्लाह। हाँ जी, आपका ये सवाल है कि भाई जो किताबों के अंदर बाज़ किताबों का आपने नाम लिया है जो गैर मारूफ किताबें हैं, जिनका कोई मुसन्निफ़ नहीं है, जिनके बुज़ुर्गों के बारे में ये चीज़ें बताई जाती हैं ना, पहले सबसे पहले उसूल ये समझे कि किसी चीज़ को भी किसी जमात या किसी मकतबा फ़िक्र की तरफ मंसूब करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जिस चीज़ को आप बयान कर रहे हैं वो किसी मुस्तनद जो उस जमात या उस मकतबा फ़िक्र की किताबें हैं उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। तो सबसे पहले तो जिन किताबों के आपने नाम लिया है कि उन किताबों की जो हमारे नज़दीक जो उसका मर्तबा और मकाम है, जो हमारे मोतबर जैसे हमारे सय्यदी आला हज़रत हैं, जब वो बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि ये किताबें जाली किताबें हैं, झूठी किताबें हैं, इनका कोई मुसन्निफ़ जो नहीं है, ये जो है ना मुसलमानों के दरमियान इंतशार और इश्तराक को पैदा करने के लिए बनाई गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक अरसे तक किताबों के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद रही हैं और डाली जाली रही हैं, तहरीफ़ की जा रही है। उनके अंदर क्या है, ये चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि इब्ने माजा जो है, बुखारी शरीफ, इब्ने माजा, मुस्लिम शरीफ, ये छः किताबें हैं सियासत तक की। ये 6 किताबें मोतबर किताबें हैं और इनको अकीदे की किताब भी बताया जाता है और अमल की किताब भी बताया जाता है, और ये सदियों से मदारिस में भी पढ़ाई जाती हैं और हर बंदा इसको। लेकिन इसके अंदर भी आप कहेंगे तो ये तो पब्लिक प्लेस है। मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि जो अकीदे के एतबार से दुरुस्त नहीं होंगी, ऐसी बातें होंगी। मिशकात शरीफ में एक हदीस तो छोटे मिर्ज़ा साहब भी पढ़ते होते हैं कि जिसने अपनी जालियत पर, नस्ब पर फ़ख्र किया तो हुजूर ने क्या फरमाया, हुजूर की तरफ मंसूब है वो बात कि अपने बाप का आला तनासल मुँह में ले। ये कुफरिया बात है कि नहीं है? लेकिन ये मिशकात मुसलसल छप रही है और मिर्ज़ा साहब के सामने पड़ी हुई है, कभी भी नहीं उठाई उसको।
कभी भी नहीं कहते कि ये किताब जला दो, इसको आग में लगा दो, हालांकि उसके अंदर क्या है, मौजूद है। इसी तरह आप जिस किताब का कहेंगे मैं उसके आपको खिलाफ अकल, खिलाफ कुरान, खिलाफ अकीदा चीज़ें दिखा सकता हूँ जिनको मंसूब किया गया है। हालांकि ये किताबें जिन मुसन्निफ से मंसूब हैं उनकी अपनी किताबें नहीं मिशकात साहिब, हाँ जी, ये जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मिशकात साहिब मिशकात की किताब है, साबित है सनद के साथ, इब्न माजा की किताब है, साबित है सनद के साथ। लेकिन ये फ़वाइदुस सालिकीन और हश्त बहस जो है ये ख्वाजा साहब की किताबें नहीं है, ख्वाजा साहब ने ये देखी भी नहीं होंगी, ठीक है। तो लिहाजा जब एक बात यहाँ पे आप इस उसूल को, रूल को अप्लाई करते हैं, इन किताबों के जलाने का या इन किताबों की पाबंदी का मुतालबा करते हैं, तो आप मिशकात की पाबंदी का मुतालबा क्यों नहीं करते, जबकि उसके अंदर भी कुफरिया बात, नबी पाक की तरफ गलीज बात जो है मंसूब की गई है, ठीक है। तो आप उसकी जलाने का या उसको मिटाने का या उसको न छापने का मुतालबा क्यों नहीं करते। अगर जब इब्ने माजा के अंदर ये रिवायत मौजूद हो कि जिसमें होगी कुरान पाक जो है वो 2 आयतें जो हैं वो ज़ाया हो गई, बकरी खा गई, ठीक है, तो आप उसके जलाने का या उसके मिटाने का या उसके ना छापने का मुतालबा नहीं करते। तो इस किताब का या इन किताबों का, जबकि इनको ना भी किसी आलम दीन ने ऑन किया, सिक्का आलम दीन ने, ज़िम्मेदार आलम दीन ने, और ना ही ख्वाजा साहब ने ये किया, तो लिहाजा किसी किताब के अंदर किसी चीज़ का होना ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस मुसन्निफ की ही किताब हो और उसी की तरफ क्या हो, मंसूब हो। लिहाजा उस बारे में एहतियात की जाती है कि अल्लाह की किताब के अलावा जितनी किताबें हैं सारी की सारी किसी किताबें हैं, इंसानों की किताबें हैं। कुरान किताबुल्लाह है, अब उसमें भी लोगों को गलतियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे तरक्की हो रही है, इल्म बढ़ता जा रहा है, रिसर्च बढ़ती जा रही है, तो कुरान के अंदर भी ग्रामर की गलतियाँ लोगों को नज़र आना शुरू हो गई हैं। लेकिन बहरहाल मुसलमानों का ये अकीदा है कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली, तहरीफ और कमी बेशी नहीं है। लिहाजा कुरान मुकद्दस जो है वो अल्लाह की किताब है, उसके अलावा जितनी किताबें हैं वो इंसानों की किताबें हैं, उनमें कमी बेशी भी हो सकती है, ख़ता भी हो सकती है, तब्दीली भी हो सकती है। लिहाजा हम उन बुज़ुर्गों से हुस्न ज़न रखते हैं, इमाम जिस साहिब मिशकात से हुस्न ज़न रखते हैं कि वो उनका ये अकीदा नहीं हो सकता। इब्ने माजा के बारे में भी ये हमारा नज़रिया है कि उनका ये अकीदा नहीं हो, अगरचे उनकी किताबों में ये चीज़ें मौजूद हैं, तो लिहाजा हम ये करते हैं कि उसकी वजाहत कर देते हैं, उसकी करेक्शन कर देते हैं, उसको समझा देते हैं। इसी तरह जब बुज़ुर्गों के बारे में इन किताबों को तो ऑन भी नहीं किया जा रहा। दूसरी बात यह है कि अगर ये बात मान ली जाए किताब में ना हो, ठीक है, लेकिन उसके अकीदा रखने वाले दुनिया के अंदर मौजूद हों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ने वाले दुनिया में मौजूद हों, तो फिर भी हम कहेंगे कि यार फलां जगह हमें एक बंदा मिला है जो क्या पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ रहा, ला इलाहा चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ा, तो फिर भी समझ आएगी कि यार ये तो अकीदा भी मौजूद है, जबकि एक कलमा पढ़ने वाला बंदा मौजूद नहीं है। और ये जिसने घड़ा है वो छोटे मिर्जा साहब का जितना इल्म है इतना ही उसका भी इल्म है, वो दोनों इल्म में बराबर है, क्योंकि अरबी ज़बान में ना चे है ना पे है, अरबी ज़बान में ना चे है ना पे है। वो कहते हैं अरबी ज़बान में रान को क्या कहते हैं, पट कहते हैं। तो जिस तरह छोटे मिर्जा साहब की लुगत इतनी मजबूत है, ग्रामर, तो इसी तरह जिसने ये घड़ा है वो भी छोटे मिर्जा साहब का कोई भाई होगा, बड़ा भाई होगा, जिसने चिश्ती चे जो है ना वो निकाला। हालांकि चिश्ती नाम नहीं है, चिश्ती क्या है, निस्बत है। किसी एक इलाका, चिश्त एक इलाका है, उसके रहने वाले को क्या कहते हैं। हजरत ख्वाजा साहब का नाम आपको पता है, क्या नाम था? ख्वाजा अजमेर का नाम आपको पता है? नहीं ना पता आपको। इसकी वजह यह है कि आपने सिर्फ वो चीज़ लेनी है जिससे आपको क्या हो, एक लोगों को पता चले, कैरेक्टर एक्शन हो। आप कम अज़ कम जिस मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं आप उसकी बुनियादी मालूमात लें। आपको उसकी बुनियादी मालूमात नहीं, ख्वाजा साहब का नाम भी नहीं पता किसी को। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं, मोइनुद्दीन भी नाम नहीं है, मोइनुद्दीन भी उनका लक़ब है। उनका नाम है हसन, जो फ़कीर का नाम है ना वही ख्वाजा साहब का नाम है, मोइनुद्दीन हसन उनको कहते थे, हसन संजरी, हसन संजरी ये उनका नाम था, जो खुद लिखते थे, जो उस ज़माने में मशहूर था। ना उन्होंने अपने ज़माने में खुद को चिश्ती कहा, ना उनकी हयात में किसी ने उनको चिश्ती का लक़ब या चिश्ती की निस्बत से याद किया। बाद में जब उनका सिलसिला फैला तो उनके मुरीदीन, उनके खुलाफा ने उनको क्या कहना शुरू किया, चिश्ती कहना शुरू किया। तो जिसने कलमा बनाया है झूठा मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए, जिस तरह छोटे मिर्जा साहब चीज़ें बनाते रहते हैं, तो उसने ये देखा भाई यार अगर वो कलमा पढ़ाते तो ला इलाहा इल्लल्लाह हसन रसूलुल्लाह कहते, कम से कम अपना नाम तो लेते। और ये फिर एक बंदे के बारे में है ही नहीं, कहीं पे शिबली है, कहीं पे क्या है,
जैसे सादिक है और कहीं पे अशरफ अली है और कहीं पे चिश्ती है। इसका मतलब है कि ये रिवायत क्या है, मन गढ़त है, मौजू रिवायत है। जिस तरह हदीस पर कहते हैं ना भाई किसी में कुछ है किसी में कुछ है, तो ये मौजू बात है, क्या है, मन गढ़त बात। जिस तरह हदीस की किताब में जो कुफरिया बात होती है उसको मौजू कह के क्या कर दिया जाता है। हमने कभी पूछा भाई यार मौजू है तो किताब वाले ने लिखा क्यों है, हमने कभी पूछा है? मौजू बात ही तो लेकर क्यों आए हैं, नहीं ना कभी कहा। हम हुस्न ज़न रखते हैं क्योंकि हमें अदब का हुक्म दिया गया कि यार ये बुजुर्ग थे, इनसे जमा करने में क्या होती हैं ऊपर नीचे हुई, या बाद में हो सकता है किसी ने डाल दी हो। बहुत सारी किताबों में ऐसी चीज़ें तारीफ हो जाती हो, इसलिए चूंकि हम उस दौर में मौजूद नहीं थे, हमारे सामने वो थे ही नहीं, ये किताबें भी बाद में, उनकी अपनी किताब भी होती ख्वाजा साहब की, फिर भी हमें वही हुक्म था जो इब्ने माजा का, वही हुक्म है जो साहिब मिशकात का, लेकिन उनकी अपनी किताब है भी नहीं और फिर भी इस पर इतनी दीदा दे दी। और ये कहना कि जनाब ये जो है भाई, अब ये पूछना कि भाई जो बंदा ये कलमा पढ़ता है वो मुसलमान है या काफिर है, तो ये सवाल बनता ही नहीं। ये तो एक जाहिल बंदे से आप पूछेंगे वो भी कहेंगे कि ये पढ़ने वाला पहले लेके जाए ना, हुक्म तो तब बनेगा जब कोई पढ़ने वाला। एक बंदा कमरे में बैठ के चिश्ती रसूलुल्लाह की लट रखा तो उसका हुक्म पूछे में जो कह रहा है, यहाँ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग। ख्वाजा साहब ने तो क्या पढ़ाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या पढ़ाया है। तो इसलिए असल बात यह है इबादुल इस्लाम साहब कि कुछ लोगों को अपने बुजुर्गों का, बाबों ने यहाँ पे इस्लाम फैलाया ना बुजुर्गों ने, तो उनको अपने असल में तकलीफ जो है अपने बाप दादा के इस्लाम की है कि वो क्यों मुसलमान हुए। दर्द क्या है कि साढ़े बाप दादा मंगोल ही रहते, मुसलमान क्यों हुए। कि हलाकू खान ने जिले आख्या भी मैं जनाब सुल्तान बेबरस को आख्या कि मैं उसकी के कर सक हल लाख है ना, इनका जो छोटे मिर्जा साहब का बड़ा दादा है ना, जो असल दादा हलाकू खान, ठीक है, लानतुल्लाह अलैह, उसने कहा कि भाई ये जो है मैं सुल्तान बेबरस से मुकाबला था, तो उसने कहा, ऐलान किया कि मैं इस सुल्तान की खाल उतार के उस खाल के जूते बनाऊंगा और वो अपनी माशूका को पहनाऊंगा, ठीक है। तो जब जंग हुई अल्लाह ताला ने सुल्तान बेबरस को क्या दी, फतह दी, और सुल्तान बेबरस ने फिर वो जो उसकी लौंडी थी उसको अपने बिस्तर पर लिटाया अपने साथ, और हलाकू छोड़ के भाग गया। जिस तरह ये भाग जाते हैं ना बाहर, इस तरह हलाकू भी क्या हो गया, भाग गया। तो हलाकू को खत लिखा सुल्तान बेबरस ने, ओए जिस माशूका को तूने अपने मेरी खाल के जूते पहनाने थे, अब मैंने उसे बिस्तर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, समझ आ रही है। तो ये तो है, उनको तकलीफ ये थी कि भाई मंगूल मुसलमान क्यों हुए, लेकिन अब अपने माँ बाप को तो कुछ कह नहीं सकते, बाबा अजदाद को, लेकिन अपने अबो अजदाद का सबब बनने वाले, इस्लाम का सबब बनने वाले बाबे जो हैं उनके पीछे लगे रहते हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह एक घटिया बात है, एक झूठी बात है। उन्हें भी पता है कि मिशकात में जो मिशकात का जवाब है, मिशकात सामने आज भी पड़ी हुई है ना, उसमें वो हदीस है, वो रिवायत मौजूद है, हदीस तो हम कहते नहीं, ठीक है ना मौजूद। कोई बंदा अपने बाप का आला तनासल छोटे पेशाब वाली जगह अपने मुंह में ले सकता है, ये हुजूर फरमा सकते हैं। ये किस में मौजूद है, मिशकात में। और मिशकात छोटे मिर्जा साहब के सामने, उसे ना आग लगाई ना छापने पे पाबंदी लगाई, हमारा है। हाँ जी, चलो कमाल हो गया, सारी रात को हीर पड़ता रहा तो सवेरा उसा क्या भाई हीर रांझे का क्या था। मिशकातुल मसाबी में ये हदीस मौजूद, ये रिवायत मौजूद है। हाँ, बल्कि हाँ वो तो गिफ्ट देते हैं, क्या करते हैं, जिसमें ये हदीस लिखी हुई, ये रिवायत लिखी हुई है, नाउज़ुबिल्लाह हदीस तो है नहीं, ये झूठ लिखा हुआ है कि जो बंदा अपने माँ बाप का क्या करे, आला तनासल छोटे पेशाब वाली जगह क्या करे, मुंह में ले, जिस किताब में ले उस किताब को क्या करता है, वो गिफ्ट देता है। तो जो उसको क्यों नहीं जलाते, तो भाई वो असल किताब है, मुसन्निफ की अपनी किताब है, सनद से साबित है, उसमें ये कुफरिया बात लिखी हुई है, उसको फैला भी रहे हो, उसको दर्स भी दे रहे हो। और जो किसी भी आलिम दीन ने कभी भी नहीं कहा कि ये हश्त बहिश्त और ये दातो सालिकीन जो आप बता रहे हैं, जिनके नाम भी हमें नहीं पता, हमने कभी पढ़ी भी नहीं जिंदगी में, ना देखी कभी, तो वो जो दुकानदार हैं वो छापते हैं अपने पैसे के लिए। अब वो कितनी बीवियों की कहानी है जी, वो 10 बीवियों की कहानी के बारे में हमारे फतवे मौजूद है हमारे उलमा के कि वो झूठी बनगढ़ंत चीजें वो भी छाप रही हैं। हम छापने पे क्या, हम हुकूमत है जो पाबंदी लगाएं, पाबंदी तो लगाएगी हुकूमत। मज़ारात पे जो खुराफात होती हैं, हमारी किताबों में लिखा हुआ, हमारे फतवों में लिखा हुआ, हमारी तकरीरों में मौजूद है कि वो दुरुस्त नहीं है, गैर शरई हरकत हराम है, सजदा करना हराम है, तवाफ करना हराम है, औरतों को मज़ार पे जाना हराम है, सब कहते हैं। लेकिन अब वहां पे हम जाके डंडा लेके खड़े नहीं हो सकते। एक डंडा तालिबान ने लिया तो पूरी दुनिया को तकलीफ होगी,
हमारे साढ़े गवाडियाँ अफगानियाँ ने डंडा उठाया है ना, तो पूरी दुनिया को तकलीफ होगी है ना। तो जब हमने लिया तो फिर कहेंगे मौलवी क्या होते हैं, दहशतगर्द होते हैं। हम तो बता रहे हैं कि भाई जिसके पास हुकूमत है, निज़ाम है, वो करें। वो अवार्ड देते हैं उसको, नाचने वाली को, गाने वाली को क्या करते हैं, अवार्ड देते हैं। तो हम क्या करें अब? इसलिए आप जो है ना वो मुड़ मुड़ के जरा वो पानी किधर लेना है, थल्ले पास है। तो इसलिए ये झूठ है, इसका किसी के साथ कोई ना किसी मोतबर किताब में मौजूद है, ना उसकी सनद है। किसी बात को साबित करने के लिए क्या जरूरत होती, सनद है उसकी। छोटे मिर्जा साहब किसी रसूलुल्लाह की सनद लेकर आए, समझ आ रही है? ना किसी मोतबर आलिम ने इसको ऑन किया, ना किसी ने इसको इसके बारे में कहा। तो ये क्या बात हुई? चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे। बकवास हैं, झूठी बातें हैं, कोई इसका ताल्लुक नहीं है। जो मिशकात की रिवायत का जवाब है वही हमारा जवाब है। जी मुख्तसर करेंगे जी, टाइम दूसरा ये इसी से रिलेटेड था कि जिस तरह मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने बकौल इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब के, उन्होंने कहा जी इसकी तावील गलत की है। उसमें ये सवाल था, अवैस रुबानी को कह रहे हैं कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह के वो कह रहे हैं कि जैसे किताब में लिखा है कि मैं ईसा हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं हक हूँ। तो उसमें मुफ्ती साहब कह रहे थे कि इसमें तावील की जाती है, असल में तो बात तो कुछ और थी, वो उनकी ज़ुबान पर अल्लाह बोल रहा था। तो इस पर वो इंजीनियर मिर्ज़ा की तरफ से होता है ये भी कुफरी है, इस पर आप कोई जवाब दे दें। असल में मसला ये है कि जो जिन साहब का आपने जिक्र किया है वो तो अपनी बात के ज़िम्मेदार हैं, और उन्हें तो आप भी समझते हैं कि कोई मोतबर आलिम दीन नहीं समझता अहले सुन्नत में। तो मैंने आपको बताया है कि जिस तरह की एक उसूल है, आला हज़रत ने एक उसूल बनाया है। उसूल ये बताया है कि जे किसी भी किताब में किसी चीज़ का होना, अब देखें हदीस की किताबों में इसराइलियात मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? इसराइली रिवायत ऐसी है कि आप उसको पढ़ेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएं, और वो सारी किताबों में मौजूद है। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, और इसी तरह तफसीर इब्न कसीर आप उठा लें, तफसीर कुर्तुबी, जिस तफसीर को उठाएंगे इसराइली रिवायतें। असल में इल्मी किताबी होने का मतलब तो ये था कि इसको इल्मी डिस्कस करते हैं, जनानियार मेढ़ ना मार दे। लेकिन उन्होंने जनानियों वाला काम शुरू कर दिया कि वो सिर्फ बस शोर शराबा और कुछ भी नहीं। ठीक है, शरीफ आदमी क्या कहता है, वो जनानी रौला पा देता था, यार मैं क्या करा, गुजर जाऊँ। मसला ये है कि भाई इस तरह की ये नहीं किताब को छोड़ें या बात को छोड़ें। उसूल ये बताया कि जो चीज़ हमारी शरीयत के मुताबिक है, उसूलों के मुताबिक है, उसको क्या करेंगे, हम लेंगे। जो शरीयत के खिलाफ है उसको हम छोड़ दें, चाहे वो कुर्तबी में हो, इब्न कसीर में हो, बुखारी में हो, या किसी बीमारी के मुंह से निकले, बुखारी से निकले या किसी बीमारी के मुंह से। जैसे तौहीद का मतलब यह है कि कोई नबी अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, ये छोटे मिर्जा साहब का अकीदा है कि तौहीद का मतलब यह है कि कोई नबी अपना पेशाब, जबकि बुखारी ये कहती है कि नबी चाहे तो मौत को भी रोक सकता है। मौत भी आगे पूछती है हुजूर इजाजत हो तो आवा हैं। तो ये क्या है, ये बकवास है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं, हमने कुफर का फतवा लगाया, हमने वाजिबुल कत्ल होने की बात की, हमारे पास तो लोग आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, जब तक बंदा जिंदा है उसे मोहलत दी जाए, उसे समझाया जाए, उसे क्या किया जाए, कायल किया जाए। हम कहते हैं कि छोटे साथियों को हम कायल करते रहेंगे इंशाल्लाह, तो एक वक्त आएगा जब वो अकेले रह जाएंगे। ठीक है, तो तन्हाई की मौत मरेंगे, अल्लाह करे उन्हें ईमान नसीब हो, मरने से पहले हम उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि वो इस तरह की बातें, तो जितनी भी मेरे भाई बातें हैं इसको आप उसूल बना लें। ये अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन, आइंदा आपने इन किताबों का नाम नहीं लेना, आपने कहना है जिन जिन किताबों में मौजूद है, और मेरी जिम्मेदारी होगी कि आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप हैरान होंगे। तो किसी भी किताब में किसी चीज़ का होना और है, और उस पर अकीदा और अमल होना और है। क्यों कि भाई मुसलमानों के जवाल रहे, हुकूमतें बदलती रहीं, एक अरसे तक प्रेस सिखों के पास रहे। मैं आपको किताबें दिखाऊंगा कि मान सिंह प्रेस, लाहौर में जितने प्रेस से छापे थे सिखों या हिंदुओं के पास थे, उधर यहूदियों को। बैरूत इदारा सुना है? बैरूत, आपको पता है बैरूत का मालिक कौन है? नहीं पता आपको? उन तक को यार रिसर्चर साढ़े आधे ने कैसी के यहाँ रिसर्चर हाँ, लेकिन हालत यह है भाई बैरूत का नहीं पता कि बैरूत एक ईसाई के पास है, ईसाई मालिक है उसका। कौन है? अल मुंजिद किसने किताब लिखी है? अल मुंजिद का मुसन्निफ कौन है? हाँ, नाम क्या उसका? नहीं पता आपको? लोएस मालूफ, क्या नाम है जी?
जो लुगत की सबसे मोतबर किताब है उसको लिखने वाला कौन है? ईसाई है। तो बैरूत जो इदारा है जिससे किताबें छपती हैं, वो मैं एक पठान से बकायदा मिला हूँ पेशावर में जो वहाँ गया भी है, ठीक है, वो ईसाई है और उनकी तहरीफात, उनकी तब्दीलियाँ सारी मुसलमान जो रिसर्चर हैं वो एक्सपोज करते रहते हैं। छोटे मिर्जा साहब यहाँ पे आते और गैरों की क्या करते, उनकी क्या करते, एक्सपोज करते अगर मुसलमानों के हमदर्द होते, लेकिन वो मुसलमानों के क्या हैं, खैर खा नहीं है। आइज़तन अल मोमिनीन, वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को क्या करें, जलील करें और काफिरों को इज्जत दें। हाँ जी, तो वो जो है ना इनकी ये पोजीशन है, काफिरों को इज्जत देते हैं और मुसलमानों की कमजोरियां बयान करते हैं। तो बैरूत का इदारा भी ईसाई के पास है, उसका मालिक कौन है? ईसाई है। तो जिसके पास जो किताब छापेगा, बंद करेगा, वो उसमें से एक सतर इजाफा करना चाहे, बढ़ाना चाहे। अब इमाम हनीफा की किताब है अल फिक्हुल अकबर, इमाम आज़म हनीफा की किताब कौन सी है? पहली किताब आपका नाम क्या है? इल्म में इजाफा हुआ, पहले पता था? अल फिक्हुल अकबर ये किताब है सबसे पहले। तो उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं वालिदैन माता अलल कुफ्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि वो कुफ्र पर मरे, जबकि जो असल नुस्खा है जो मुसलमानों के पास कलमी नुस्खा है उसमें है माँ माता अलल कुफ्र, कुफ्र पर नहीं मरे। जो माँ है ना, माँ एक माँ था, मीम और अलिफ दो लफ्ज हैं, उस पर क्या कर दें, वाइटनर फेर दें और क्या रह जाएगा? तो ये तहरीफ उनकी आई सामने कि नबी पाक के वालिदैन, इमाम साहब का अकीदा ये है ना कि इमाम साहब का अकीदा ये है कि वो साहिब ईमान पर है, वो कहते हैं माँ माता अलल कुफ्र, तो माँ को मिटा दिया गया। तो इसलिए मेरे भाई ये किताबों का जहान है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। तो उसूल ये है कि जिस किताब में भी है अगर शरीयत के खिलाफ है तो काबिल कबूल, सिर्फ बगैर आंखें बंद करके जिस किताब को मानना है वो किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। आला हजरत पर जब पर्चा हुआ या उन्होंने कचहरी वाले ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी आप बताएं आपकी बुनियादी किताब कौन सी है? तो फतावा रज़िया में मौजूद है। आला हजरत ने फरमाया कि हमारी बुनियादी किताब कुरान पाक है। क्या है? उनका बुखारी, उनका नहीं, मुस्लिम का कोई बुनियादी किताब नहीं, ये सारी इंसानों की लिखी हुई है। तो मिर्जा साहब तो कहते हैं कुरान बुखारी मुस्लिम, कुरान बुखारी मुस्लिम। कुरान आया 250 साल पहले और बुखारी आई 250 साल, वो मुस्लिम भी आई 250-300 साल बाद। तो दरमियान में तो ना बुखारी ना मुस्लिम, तो जो मुसलमान गुजरे हैं उनके पास तो सिर्फ क्या था? कुरान था। तो ना उनको बुखारी की नमाज पढ़नी नसीब हुई, ना उनको बुखारी वाले अकीदे नसीब हुए। इसलिए बुनियादी किताब क्या है? कुरान। ठीक है जी, बस कादियानी जो काफिर हमारे नसीब मुर्तद है जी, लेकिन वो ही कहते हैं जीने मिर्जा अली कि आप कादियानियों से डिबेट उस वक्त कर सकते हैं क्योंकि जैसे कादियानी जो है दज्जाल हैं और मुर्तद है, काफिर हैं। जीने मिर्जा भी इस बात की तायद करता है, लेकिन जब आप अपने बुजुर्गों से, यानी कि ये जो खुराफात जो बकौल आपके कि ये चीज़ें हम नहीं मानते, एडमिट नहीं करते हैं, आप एंटी कादियानी काम करते हैं, ये उनकी तरफ से गिल है कि आप एंटी कादियानी काम करते हैं। जब आप इन चीज़ों से ऐलान बरात करेंगे फिर आप उनसे डिबेट कर सकते हैं। तो ठीक है ना, आए ना वो मैदान में। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम तो कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि मिर्जा साहब आए और मिशकात सामने रखे ना, मिशकातुल मसाबी। मिर्जा ने सिर्फ आपको बड़े मिर्जे का पढ़ा है कभी आपने उसको? बिरली मिर्जा की आप पढ़े, आपको पता लगे कि उसने सिर्फ इसका तो किसी किताब का नाम, बड़े मिर्जा ने इस पर तो गुफ्तगू ही नहीं की। वो तो बुखारी पर बात करता है, वो तो मुस्लिम पर बात करता है, वो तो मिशकातुल मसाबी पर बात, हवाले तो किन के दे रहा है? वो एतराज किन पर कर रहा है? आपको पता ही नहीं है। इन्हें तो पता ही नहीं कि वो असल में, उनका तो हालत ये है कि कभी वो कहते हैं मुसलमान फिरका है, कभी कहता है काफिर है, तो वो बक रहा हूँ जुनून में मैं पता नहीं क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। मिर्जा गालिब का शेर है कि उन्हें तो पता नहीं चलता कि भाई दरोग गोरा हाफसाना बाशद कि सुबह मैं क्या कहता हूँ शाम को। तो उनको छोड़ दें आप, उन्हें कहें कि अगर ऐलान बरात करना है तो फिर मिशकातुल मसाबी से करें। जिस देर वो मिशकातुल मसाबी से करेंगे बुखारी कर देंगे। ये आपको बता रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या करना है, हाँ जाना उस तरफ है। लेकिन जो उसका हमने तो आपको बता दिया कि हमारा तो हुक्म ये है कि हम ये कहते हैं कि इंसानों की किताबें तब्दीली तारीफ से पाक नहीं होती, कोई पता नहीं होता कि लिखी किसने है। अब मैंने मसाले नमाज लिखी है आज के दौर में, और मेरे दुनिया से जाने के बाद 100 साल बाद जा के कोई किताब लेके उसमें से कुछ डाल के छाप दे तो मेरे जिम्मे नहीं होगी। तो इस तरह हुस्न ज़न रखा जाएगा, बाद वाले कहेंगे कि यार पता नहीं बाद में किसी ने कुछ चीज़ डाल दी हो।
तो इसलिए हम उस निज़ाम रखते हुए उन बातों को ऑन नहीं करते, लेकिन उस किताब वाले पर फतवा भी नहीं लगाते। तो इसलिए जो जवाब वहाँ का है वही इसका है। ठीक है जनाब, आखिरी बात है जी मुकाएं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट हैं, वो इस वक्त इंडिया में है। उन्होंने ये एलानिया कहा है कि मैं मुसलमान नहीं रहा, हाँ, मुर्तद हो मुल्हिद गए। हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि, और यहाँ तक इन्होंने कह दिया है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा खुद बजाते खुद मुल्हिद है, और उस चैनल का जो ऑनर है बड़ा, वो भी ये कहता है कि ये असल में मुल्हिद है, ये बोलता इस वजह से नहीं है, बताता इस वजह से नहीं है, क्योंकि इसकी जो व्यूवरशिप है वो सारी की सारी मुसलमान गायब हो है। जाएगी। अगर वो बताएगा तो वो सारी व्यूवरशिप इसकी जाती रहेगी। ये मुल्हिद जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का स्टूडेंट है वो हो चुका है, ये एक स्टूडेंट जो अभी इस वक्त आ चुका है। इस वाले से हाँ जी, तबसरा वो होगा। छोटे बिरदा साहब की तो असल में मैंने बहुत पुराना कहा था कि छोटे बिरदा साहब इल्हाद का दरवाज़ा है। वहाबियत हो, शीयत हो, राफजियत हो, ये इनकार जहाँ भी पाया जाएगा वहाँ क्या होगा, इल्हाद ज़रूर होगा। ये इल्हाद हर दर्जे का है। करामतों को ना मानना ये भी क्या है, मुनकरीन के मुख्तलिफ ग्रोह हैं, लेकिन असल में इल्हाद किसी न किसी जगह पे ये चाहते हैं कि पहले बंदे क्या करें, बाबों से मायूस हों, क्या हों, बुजुर्गों से। फिर जब कहेंगे कि जनाब मस्जिद दाता साहब से हमला हुआ, दाता साहब पे हमला हुआ और दाता साहब जो हैं वो अपना नहीं बचा सके किसी को, तो फिर जब बंदा ये कहेगा चलो दाता साहब ने तो छोड़ देता, तो मस्जिद में जब हमला हुआ, मस्जिद में बंदे क्या हुए, शहीद हुए, खाना काबा में करें गिरी और वो ना बच सके, तो फिर बंदा ये भी मान लेगा कि अल्लाह भी नहीं बचाएगा। बात समझ आई है। दाता साहब के आप जाते हैं तो वो तो आपसे जूतों के पैसे लेते हैं, तो मस्जिद वाले बिल नहीं लेते, मस्जिद में चंदा नहीं देते आप लोग। दाता साहब के बाहर अगर किसी ने चंदा रखा हुआ है तो मस्जिद के बाहर चंदा नहीं है। तो असल में तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लाना चाहते हैं लोगों को कि पहले लोग क्या कहेंगे, ओए बाबे देंदे होंगे तो चंदा मांग दे, तो फिर बाद में ये भी मान लेंगे भाई वो तो मान लिया ना, तो फिर ये भी आसान हो जाएगा भाई अगर अल्लाह देने वाला होता है बाहर। समझ आ रही है। वो एक बंदे ने लिखा हुआ था कि भाई बाबे तो अपनी मज़ार पे रखी हुई चादर नहीं बचा सकते, वो अपने मज़ार पे रखा हुआ चंदा नहीं बचा सके, वहाँ पे चोरी होगी, किसी ने कहा जी चंदा चोरी हो गया है। तो अगर इतने तगड़े होते, तो मैंने कहा यार ये तो फिर अगर अंदर 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 तुम्हारी गंदगी है जो बढ़ रही है, कल बड़ी अगर ज़्यादा हो तो कहोगे कि मस्जिद में भी तो पंखे चोरी होते हैं, हम रोज़ाना सुनते हैं कि मस्जिद का यूपीएस चोरी हो गया, मस्जिद की टूटियाँ चोरी होगी, मस्जिद के पंखे चोरी हो गए, तो कल ये भी कहेगा कि अल्लाह इतना तगड़ा होना था अपने घर दे पखे बचा लेना। तो दरअसल ये इल्हाद का सफ़र है। वहाबियत नजदियत असल में इल्हाद का एक सफ़र है, जो पहले करामतों को छोड़ते हैं, पहले वही बात जो अप्लाई करते हैं बुजुर्गों पर वो अल्लाह ताला पर भी। अब देख रहे हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम इल्म गैब जानते होते तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में इल्ज़ाम न लगता, तो उसका हम इल्ज़ामी जवाब ये देते हैं भाई अल्लाह ताला को तो इल्म था ना, अल्लाह तो जानता है, तो अल्लाह ने पहले दिन क्यों नहीं बता दिया। जो जवाब वहाँ पे वो वहाँ पे। तो मेरे भाई असल में ये है कि ये उनका एक स्टूडेंट मुर्तद हो चुका है इंडिया पे, उसने बता चुका है कि मैं उनका स्टूडेंट था और मैं अब क्या हूँ, काफिर हो गया हूँ, मुर्तद हो गया हूँ। तो असल में तो इन्होंने इर्तिदाद की तरफ लेके जाना है। इनको सपोर्ट भी इसलिए बैरूनी ताकतें करती हैं कि ये क्या करते हैं, इस्लाम को पर क्या करते हैं, मुसलमानों और इस्लामी स्कॉलर्स पर क्या करते हैं, तनकीद करते हैं। दाढ़ी उन्होंने रखी हुई है, पगड़ी बांधी हुई है, वो इसलिए कहते हैं कि एक जानवर जिस तरह पाला होता है मैंने इस तरह रखा हुआ है, और वो इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बगैर लोग बात वो कहते हैं कि मैं मिशकातुल मुसाफिर में जो है ना ये हदीसें जो करामात से रिलेटेड हैं, हम तो उसकी हिदायत करते हैं, उसकी हम यानी कि मेंशन भी करते हैं कि ठीक है। चलो किसी दिन उनको बुलाए ना तो मिशकात सामने रखेंगे ना तो बताएंगे कि ये करामत मानते हैं। हाँ जी, जज़ाकल्लाह।